अत्याचार नहीं चलेगा, महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा, महिलाओं पे अत्याचार। मोदी जी हाय 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 हाय, मोदी जी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के प्रांत कार्यालय में। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक मोर्चा आया हुआ था जो भिवंडी एनसीपी शहर अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू के नेतृत्व में यहाँ पे मोर्चा आया हुआ था। हम देख रहे हैं कई महीनों से जो है मणिपुर में और हरियाणा में जो सांप्रदायिक तनाव चल रहा है, दो गुटों के बीच में जो चल रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर एनसीपी शहर अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू ने एक ज्ञापन दिया प्रांत कार्यालय को और उन्हें ये कहा कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। किस तरह से वहाँ पर सांप्रदायिक जो हिंसा है वो लगातार बढ़ रही है, वो घटने का नाम नहीं ले रही। इसी को लेकर यहाँ पर शोएब खान गुड्डू ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपकी पार्टी ने मोर्चा निकाला है और मोर्चा भी काफ़ी विशाल था, तो थोड़ा सा बताएंगे। 3 महीने से और आज भी मणिपुर के अंदर जो फसाद चल रहे हैं दो गुटों में, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार नाकाम है फसाद रोकने में। इस 3 महीनों के अंदर न जाने कितने बच्चों के, बूढ़ों की, जवानों की, महिलाओं की जानें गई हैं और कितने लोगों के घर जलाए गए हैं। माली नुकसान कितना लोगों का हुआ है ये आप सोच भी नहीं सकते। और वहाँ पे सरकार मणिपुर में भी भाजपा की है, सेंटर में भी भाजपा की है, लेकिन वहाँ लॉ और ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो भाजपा सरकार फेल है। और सबसे शर्म की बात यह है कि आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरीके से 2 महिलाओं को नंगा करके पूरा घुमाया गया और उनके घर वालों को जान से मारा गया और बाद में उन महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनका भी कोई पता नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो भी मारी गई। वहाँ कितने औरतों का बलात्कार हुआ है, इसे सिर्फ सोशल मीडिया से 2 लोग का दिखाया गया है। और आपने सोशल मीडिया में देखा होगा एक बच्ची को किस तरीके से रोड पर रख के मार रहे हैं और बाद में उसको गोली मार दी गई। मतलब इंसानों के दिल में रहम नाम की चीज़ कोई रही नहीं गई है, पत्थर हो गया है। और वहाँ पे मोदी जी इतनी चुप्पी क्यों बनाए हुए हैं? इतना बड़ा मामला, इससे गिरौना हरकत क्या हो सकती है, इससे ख़राब हालात क्या हो सकते हैं? और मोदी जी वहाँ चुप बैठे हुए हैं, ना दौरा कर रहे, ना माली मदद भेज रहे। तो हमारी मांगनी यही है कि वहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं उनको आर्थिक मदद मिलना चाहिए और जो लोग बेचारे जिनके साथ सौतेलापन हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अब आप इतना सोचिए कि वहाँ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से 60,000 लोग मणिपुर छोड़ के भाग गए। 6,500 के ऊपर कम से कम लोगों के ऊपर FIR हुआ है। 200 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा ही हुआ होगा, जा चुकी है। पुलिस की 4,000 राइफ़ल गायब हो चुकी है और 65,000 कारतूस गायब हो चुकी है। जब पुलिस राइफ़ल गायब हो रही है, कारतूसें गायब हो रही है, तो वहाँ पे आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा? तो ये सरकार, भाजपा सरकार को हम कहना चाहेंगे कि वो इस्तीफ़ा दे। और हमारी मांगनी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। और राष्ट्रपति शासन एक में पर्याय है वहाँ पे, क्योंकि एक्सपा भी रहता है कि एक्सपा अगर लगा देंगे तो वहाँ पे मिलिट्री को जो ज़्यादा पावर मिलती है। देखिए, वहाँ पे अमन और शांति रहना चाहिए। हमारी कोई जिद ये नहीं है कि राष्ट्रपति शासन ही होना चाहिए। हमारी चाहत ये है वहाँ अमन शांति रहे, वहाँ एकता बनाए रखे, ऐसे दंगे फसाद नहीं हो।
सर आपने ज्ञापन में बताया कि वहाँ पर इंटरनेट सुविधा भी बंद है और पत्रकारों को खबरों से दूर रखा जा रहा है, क्या? बिल्कुल सही है, पत्रकारों को वहाँ से दूर रखा जा रहा है, इंटरनेट भी बंद किया गया है वहाँ के। अगर होता तो उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो सब बंद करके रखे हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, हरियाणा आज पूरे देश के अंदर मैं समझता हूँ कोई सुरक्षित नहीं है, खासकर अल्पसंख्यक के लोग सुरक्षित नहीं है। हरियाणा के अंदर आप देख लीजिए, मेवात में वहाँ पे दंगा हुआ। मतलब आज भाजपा सरकार ने हमारे हिंदुओं के भाइयों के दिलों में इतनी नफरत पैदा कर दी है मुसलमानों के खिलाफ कि हर कहीं ना कहीं कुछ भी बातों को लेके फसाद हो रहे हैं। तो और आप मेवात के अंदर बुलडोजर, बाकी बहुत से लोग घर छोड़कर डर के मारे भाग गए और नौजवान बच्चों को बहुत से बेकसूरों के ऊपर झूठा केस बनाया जा रहा है, खासकर अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर, और वो लोग डर के मारे घर छोड़ के भाग गए। तो उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। तो वो सब नहीं होना चाहिए। ये हमारे मतलब बहुत ही शर्म की बात है। और तीसरी बात, आप एक हफ्ता पहले आपने देखा होगा, ट्रेन के अंदर जो एक SRPF के कांस्टेबल ने 4 लोगों को गोली मार दी। एक तो उनके सीनियर इंस्पेक्टर थे, उनको मारी गई गोली, और 3 लोगों ने उसने बाकायदा दाढ़ी देख देख के गोली मारी है। मतलब और वो बाद में अपना कांस्टेबल कहते हैं कि जिनको इस देश में रहना होगा उनको योगी और योगी का नाम लेना होगा। तो इस तरीके से अगर देश चलेगा तो मैं समझता हूँ हमारा देश बहुत पीछे जाएगा। हमको ऐसी सरकार चाहिए, ऐसे लोग चाहिए कि जो हिंदू मुस्लिम की एकता बनाए रखे, पूरे देश में अमन शांति रहे। भाई आपका क्या मानना है कि देश में जितनी भी हिंसा हो रही है उसका सबका जिम्मेदार मोदी सरकार है या बीजेपी सरकार है? बिल्कुल मोदी सरकार और बीजेपी सरकार है। उन्होंने कोई विकास का काम किया नहीं है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज बेरोजगारी देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज पूरे देश के अंदर हालात ख़राब है। तब उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो वो इसी तरीके से फसाद करवा के हिंदू मुस्लिम के नाम पे वो अपना वोट लेना चाह रही है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं। ठीक हमारे भारत देश में जो संविधान चलता है, उस संविधान से ये भारत देश चलता है। जो अभी आपने ट्रेन का मामला देखा, उस मामले में देखो कितना क्या कांड हुआ। जो लोग हमारे हिंदू मुस्लिम भाई जो थे, उनको दाढ़ी देख देख कर उनके ऊपर गोली चलाई गई। और रही बात कि उनको कहा गया कि अगर इस देश में आपको रहना है तो मोदी योगी का नाम लेकर रहना पड़ेगा। ये कहा हमारे संविधान में लिखा है कि किसी का नाम लो और इस भारत देश में रहो करके। और रही बात, जिस देश में जो हमारी पहलवान बहनें, उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, वो उन पहलवान बहनों के ऊपर अत्याचार होता है और वो हमें न्याय मांगती है। जंतर मंतर पे बैठ के उन्हें न्याय नहीं मिलता है। ये है मोदी राज। आजचा जो मोर्चा होता, धरणा मोर्चा, त्याच्यासाठी आम्हाला आमचे जिल्हाध्यक्ष गुड्डू भाई यांनी आम्हाला ऐकले आणि खरोखर जास्त मोठ्या संख्येने आमच्या महिला उपस्थित राहिल्या। आणि ही निंदनीय बात आहे जी आज माणिकपूरच्या जी घटना घडली, ही महिलांवर जेवढा अत्याचार, एवढा ऐकूनच अंगाला रोमाने अशा धक्कादायक ही घटना जी घडली, त्याबद्दल भिवंडी शहर महिला अध्यक्षाच्या नात्याने आम्ही या धरण्याचा निषेध करतो। आणि असे घटना होऊ नये आणि मोदी सरकारच्या काळामध्ये काय काय अजून बघायला लागणार आहे मला काय वाटत नाही। एवढ्याच अत्याचार एवढ्या महिलांवर प्रत्येक आठवड्यामध्ये तुम्ही बघा नवीन एवढ्या निंदनीय आज गोष्ट आहे। महिलांवर एवढ्या असून सुद्धा कुठल्याही प्रकारे न्याय दिलेला नाही। लोकांना फाशी झाली पाहिजे, सुलाव चढवलं पाहिजे, तर न्याय मिळाला पाहिजे, असे आमची या भिवंडी शहराच्या महिला वतीने मी मागणी करते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।